Hello dear student, welcome to the next class of Major and Integration Theory. This is the fifth lecture of section first, Major and Integration Theory. Section first का हमारे पास ये fifth lecture है, okay? तो come to the next थ्योरम्स. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी थ्योरम. तो लास्ट टाइम हमने कुछ थ्योरम करी थी, ये वाली थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी. तो ये सब हमारा काम हो चुका था. तो आज हम करेंगे नेक्स्ट. दीज आर द थ्योरम विच वी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर. ये थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी. तो ये हमारे पास लास्ट थ्योरम थी, दो जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी. आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे हमने ब्रेक लिया था लास्ट लेक्चर में, तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. What is the statement of the theorem? Statement है तुम्हारे पास, the interval a infinity, ओपन इंटरवल है ये. और आप ध्यान से देखिए जो इंटरवल है वो अनबाउंडेड है. ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी आपको दिख रहा है, इसका मतलब इंटरवल क्या है, अनबाउंडेड है. ओके, और आपको इसको क्या दिखाना है कि ये तुम्हारे पास क्या है, मेजरेबल है. इससे पहले भी हमने किया हुआ है कि ये तुम्हारे पास मेजरेबल सेट होगा, लेकिन अब हम इसका थ्योरेटिकली प्रूफ करने वाले हैं कि ये मेजरेबल कैसे हो रहा है. ओके, तो इसमें हम मेजरेबल सेट की हम डेफिनेशन यूज करेंगे इक्वलिटी के लिए. तो कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है इसका. ठीक है, थ्योरेटिकली हम कैसे कर रहे हैं वो देखो. तो नाउ कम टू द प्रूफ. स्टेटमेंट आ गई समझ में. द इंटरवल ए इन्फिनिटी इज मेजरेबल, ये है तुम्हारे पास. नाउ कम टू द प्रूफ. लेट ए बी एनी सेट. एक तुमने कोई सेट ले लिया. अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए कि जो ये तुम्हारे पास सेट है ये तुम्हारे पास मेजरेबल हो. तो इसको हम क्या लेके चलते थे, इसको हम ई लेके चलते थे. ई इज इक्वल टू ये तुम्हारे पास हो गया ए टू इन्फिनिटी. ठीक है, ये हो गया. अब तुम्हें इसका मेजर दिखाना, तो फॉर एनी सेट एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन व्हाट, ए इन्फिनिटी. ठीक है, और प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ए इन्फिनिटी का कॉम्प्लीमेंट. ये तुम्हें करना है प्रूव. अब देखो, अब यहाँ से जो ये सेट है इसको तुमने A1 मान लिया. ये तुम्हारे पास सेट है, ये A1 है, और जो ये सेट है ये A2 लेके चल पड़े हम. ये रहा देखो, A1 इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इन्फिनिटी, और A2 है वो तुम्हारे पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कोमा इन्फिनिटी का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, और इसके कॉम्प्लीमेंट को यानी ए कोमा इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक क्लोज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये क्या है, ओपन है. ओके, तो अब देखो नेक्स्ट, A1 A2 की वैल्यू आ गई. तो देन वी मस्ट शो दैट. अब देखो ये तुम्हें इक्वल दिखाना है. लेस देन इक्वल टू तो ऑलवेज होता है. ये जो यहाँ पे दो होते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. अब ये तो ऑलवेज होल्ड करता है. ठीक है, ऑलवेज होल्ड करता है. अब तुम्हें क्या दिखाना है कि इसका जो आउटर मेजर है ग्रेटर देन है. तो ओनली शो, ओनली टू प्रूव. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में. और तुमने अगर ये प्रूव कर दिया तो इस थ्योरम का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा. तो पहला केस हो सकता है कि जो ए है उसका आउटर मेजर इन्फिनिटी हो, और इन्फिनिटी होगा तो कोई भी नंबर है वो इन्फिनिटी से तो बड़ा होगा ही होगा. ठीक है, देन नथिंग टू प्रूव, फिर तो हमें कुछ प्रूव करना ही नहीं है. तो हम लेके चले हैं कि जो ए का आउटर मेजर है वो फाइनाइट कोई नंबर है, वो हम लेस देन इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं. देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए टेबल कलेक्शन IN ऑफ ओपन इंटरवल विच कवर ए. ठीक है, ये तुम्हारे पास किसकी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर ऑफ ए सेट. ठीक है, आउटर मेजर ऑफ सेट. ठीक है, और किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सेट ए की बात हो रही है. तो ये डेफिनेशन से आ गया. तो क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन होता है आउटर मेजर में, हम जब लिखते हैं एम स्टार ए इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ दिस, और इन्फिमम हटा के हम लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी क्वांटिटी ऐड करेंगे तो वो लेस देन इक्वलिटी से हमारे पास क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. अब देखो यहाँ पे हम दो इंटरवल लेके चल रहे हैं, एक IN डैश और एक IN डबल डैश. तो IN डैश क्या है, IN का इंटरवल ए इंटरसेक्शन इन्फिनिटी के साथ. ठीक है, और IN तो हमारे पास क्या है, वो सारे ओपन इंटरवल्स की काउंटेबल कलेक्शन है जो ए को कवर कर रहे हैं. तो यहां से हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया IN डैश इज इक्वल टू IN इंटरसेक्शन ऑफ ए इन्फिनिटी. IN डबल डैश है वो तुम्हारे पास हो जाएगा IN इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू 8. ये तुमने दो सेट ले लिए.
देन आई एन डैश एंड आई एन डबल डैश आर इंटरवल्स और एम्प्टी भी हो सकते हैं। लेट एंड लेंथ ऑफ आई एन है वो तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ ऑफ आई एन डैश प्लस आई एन डबल डैश, क्योंकि ये तुम्हारे पास है इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, सॉरी ये तुम्हारे पास ए एन के साथ इंटरसेक्शन है, ये माइनस इन्फिनिटी से ए एन के साथ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ हम करेंगे, लेंथ ऑफ आई एन है वो तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ ऑफ आई एन डैश के इक्वल हो जाएगी प्लस लेंथ ऑफ आई एन डबल डैश की। और किसी भी इंटरवल की लेंथ वो क्या होती है, उसका आउटर मेजर, मतलब ये तुम्हारे पास हो जाएगा आउटर मेजर ऑफ आई एन डैश और ये तुम्हारे पास हो जाएगा आउटर मेजर ऑफ आई एन डबल डैश, इसका आउटर मेजर हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगी ये यहाँ से, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई तुम्हारे पास इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आई एन, ठीक है, ये आ गई तुम्हारे पास। ओके, तो सिंस A1 इज कंटेन इन दिस, क्योंकि जो A1 है वो तुम्हारे पास A का इंटरसेक्शन है और जो ये तुम्हारे पास इनका यूनियन है ये A को कवर कर रहा है, तो ऑफ कोर्स जो A1 है इसका सबसेट होगा, ठीक है। और A अगर इसका सबसेट होगा तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि दोनों तरफ अगर आउटर मेजर लेंगे तो A1 का आउटर मेजर है वो लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ इसके यूनियन के इक्वल रहेगा। और ये तुम्हारे पास थ्योरम थी, यहां से यहां तक ये थ्योरम थी कि आउटर मेजर है उसको अगर हम इनसाइड लेके चले जाएंगे तो वो समेशन की फॉर्म में ओपन हो जाता है, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय प्रीवियस लेमाज या थ्योरम, ठीक है, लेमा थी या थ्योरम थी, हमने ये किया हुआ है कि आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई एन डैश है, अगर एम स्टार को अंदर लेके जाऊंगा तो जो यूनियन है वो समेशन से ओपन हो जाएगी, ठीक है। या फिर इसको वर्बली ऐसे ही बोल सकते हो आप कि सबसे पहले सारे इंटरवल का यूनियन कर लो फिर उनका आउटर मेजर निकाल लो, या फिर सबसे पहले हर एक इंटरवल का आउटर मेजर उनका सम कर लो, वो बड़ा होगा किससे, इससे। ये हमने प्रीवियस थ्योरम में किया हुआ था। ओके, और सिमिलरली किसके लिए करो, A2 के लिए कर दो, ये A1 के लिए किया है यहाँ पे, अब किसके लिए कर दो, A2 के लिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे सिंस A2 है वो भी कंटेन होगा, बिकॉज A2 है तुम्हारे पास, A2 क्या है, A2 है तुम्हारे पास A का इंटरसेक्शन इसके साथ माइनस इन्फिनिटी से A के साथ, और जो यूनियन ऑफ A एंड I इज इक्वल N इज इक्वल टू 1 to I, यहाँ पे N है, ये किसको कवर कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं A को। तो यहां से हम करेंगे जो A2 है वो किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, A2 इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ I N डैश, ये हो जाएगा, ठीक है, I N डबल डैश। ओके, दोनों तरफ आउटर मेजर ले लिया इसने, तो ये जाएगा तुम्हारे पास आउटर मेजर ऑफ A2, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ I N डबल डैश, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि ये तुम्हारे पास समेशन पे ओपन हो जाता है, समेशन आउटर मेजर ऑफ आई एन डबल डैश, तो ये तुम्हारे पास आ गया रिजल्ट, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से, ये देखो ये रहा। ओके, अब यहाँ से देखो ये आ गया, अब क्या करो, इसको और इसको ऐड कर लो, जो तुम्हारे पास दोनों इक्वेशन आई है A1 के लिए, इसको और इसको ऐड कर देते हैं हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड हो जाएगी, एंड यू कैन गेट दिस इक्वेशन, ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी, यानी m स्टार A1 प्लस m स्टार A2 इज लेस देन इक्वल टू दिस। अब क्या किया यहाँ से इसने, समेशन इस पे भी है इस पे भी है, ठीक है, और समेशन की वैल्यू है वो एक पे, मतलब समेशन दोनों तरफ वैल्यू सेम है, तो इसने क्या किया, समेशन को बाहर ले लिया, समेशन को साइमल्टेनियसली अप्लाई कर दिया इसमें, समेशन ऑफ m स्टार आई एन डैश प्लस दिस। अब ये हमने किया था यहाँ पे कि समेशन ऑफ आई लेंथ ऑफ आई एन है, ये तुम्हारे पास किसके हो जाएगा, समेशन लेंथ ऑफ आई एन, जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, इस इक्वेशन का यूज कर लिया हमने, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, लेंथ ऑफ आई एन डैश प्लस लेंथ ऑफ आई एन डबल डैश एस इज इक्वल टू दिस। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, और ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये क्या होता है तुम्हारे पास, ये आउटर मेजर लेंथ ऑफ आई एन, ये इसका प्रीवियस हमने यूज किया हुआ था, ठीक है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये रहा, इसका यूज कर लिया इसने, ये क्वांटिटी किससे लेस है, इससे लेस है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा लेस देन इक्वल टू दिस। अब सिंस जो एप्सिलॉन होता है वो आर्बिट्री होता है, वहां से हम हटा देंगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। और यही हमने शो करना था, और अगर ये शो कर दिया तो हमारे पास जो A इन्फिनिटी जो ओपन इंटरवल सेट है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। ओके, सो ये थी हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम। हाँ जी, कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन क्या है, द कलेक्शन बी, या इसको हम बीटा भी बोल देते हैं, ऑफ बोरेल सेट इज द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा विच कंटेन ऑल द ओपन सेट्स, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है बोरेल सेट की, कि हमारे पास जो बोरेल सेट है वो तुम्हारे पास
स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा होता है जो सारे के सारे ओपन सेट को क्या करता है, कंटेन करता है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट थ्योरम पे और इस पे लिख लो तुम इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लो इस पे। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन थ्योरम? एवरी बोरल सेट इज मेजरेबल, इन पार्टिकुलर ईच ओपन सेट एंड ईच क्लोज सेट इज मेजरेबल। ठीक है, आप या तो ऐसे बोल लो कि बोरल सेट हमने पढ़ा था क्या होता है, सिग्मा अलजेब्रा हमने पढ़ा था क्या होता है कि काउंटेबल यूनियन उसके अंदर हो, उनका इंटरसेक्शन उसके अंदर हो, कॉम्प्लीमेंट उसके अंदर हो, तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। अब हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि एवरी ओपन सेट और एवरी क्लोज सेट को ये आप प्रूव कर दो तो वो सेट ऑलवेज क्या होता है, मेजरेबल होता है। अब देखो यहाँ से हम बहुत कुछ प्रूव करने वाले हैं, प्रूफ आ जाते हैं, प्रूफ पे आते हैं इसकी। वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट दिस इज मेजरेबल। ठीक है, आज ही हमने फर्स्ट थ्योरम यही करी है कि जो a कोमा इन्फिनिटी है वो तुम्हारे पास क्या होता है, मेजरेबल सेट होता है। सो वी हैव, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम, और हमने पता है कि अगर a तुम्हारे पास अगर मेजरेबल सेट है, अगर ये तुम्हारे पास मेजरेबल सेट है, ये हमने फोर्थ लेक्चर में किया था, तो a का कॉम्प्लीमेंट है वो भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट है ये क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी बी, ये तो मैंने कर दिया। देखो हमने अभी तक क्या प्रूव कर दिया, a कोमा इन्फिनिटी है इसको प्रूव कर दिया, फिर माइनस इन्फिनिटी कोमा a है इसको प्रूव कर दिया। अब मैं इसको प्रूव करना चाह रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी b, इसकी तरफ ओपन इंटरवल है ये, ठीक है, इसको प्रूव करना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जो इंटरवल है किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से b, और ये तुम्हारे पास क्या है, ओपन है और काउंटेबल है। एंड वी नो दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। ये हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरम करी हुई है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, और ये तुम्हारे पास क्या है, काउंटेबल यूनियन है। कोई बच्चा बोलेगा सर काउंटेबल कैसे है, यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रही है, तो नेचुरल नंबर के साथ 1 1 कोरस्पोंडेंस है, तो यहाँ पे ये सेट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारे पास जितने भी सेट्स हैं सारे के सारे काउंटेबल हो जाएंगे। ठीक है, और अभी हमने प्रूव किया कि ये तो मेजरेबल है ही। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट। देखो यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी और b माइनस 1/n क्लोज है, और ये हमने अभी शो किया कि ये तुम्हारे पास बाय द कॉम्प्लीमेंट थ्योरी ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल। तो यहाँ से हमारे पास आ गया काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल एंड हेंस दिस इज मेजरेबल। तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। अगर ये मेजरेबल हो गई तो जितने भी तुम्हारे पास अनबाउंडेड इंटरवल्स थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मेजरेबल। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं वो, अब देखो, अब तुम्हें इसको करना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ओपन इंटरवल वैसे तो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं। तो देखो इसने ओपन इंटरवल ए बी को कैसे लिख दिया, हम लिख सकते हैं इसको, यू कैन राइट ओपन इंटरवल ए कोमा बी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू बी इंटरसेक्शन ए कोमा इन्फिनिटी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी हमने प्रूव किया है कि ये तुम्हारे पास क्या है, मेजरेबल, ये तुम्हारे पास क्या है, मेजरेबल। और लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज ऑल्सो मेजरेबल एंड हेंस दिस सेट इज मेजरेबल। तो ये भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मेजरेबल सेट बीइंग द इंटरसेक्शन, ये मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो लेट हम मान लेते हैं, लेट m डिनोट द कलेक्शन ऑफ ऑल मेजरेबल सेट्स एंड c इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एवरी ओपन सेट है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल सेट, बट एवरी मेजरेबल सेट इज नॉट ओपन सेट। तो हम यहाँ से लिख देंगे c इज कंटेन्ड इन m एंड हेंस b इज आल्सो ए सबसेट ऑफ m। तो ये भी तुम्हारे पास है, तो वो तुम्हारे पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा होगा जो किसी को क्या कर रहा होगा, कंटेन कर रहा होगा। सो ईच एलिमेंट ऑफ b इज मेजरेबल, हेंस ईच बोरल सेट इज मेजरेबल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि हर एक बोरल सेट है वो हमारे पास मेजरेबल हो गया। या फिर यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ईच ओपन सेट इज मेजरेबल, या ऐसे लिख सकते हो ओपन सेट इज मेजरेबल, ये बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो ईच क्लोज्ड सेट इज मेजरेबल। ठीक है, ये भी बोल सकते हो, या फिर ये भी बोल सकते हो ईच बोरल सेट इज मेजरेबल। ओके, तो ये थी हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये तो बेसिकली जो अभी जो हमने किए हैं कि 2 मार्क्स में पक्का पूछती हैं इस पेपर में। ठीक है, तो आप 2 मार्क्स के लिए इनको मार्क कर ले। ओके, कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, इफ E is a measurable set, then the outer measure of E is called the Lebesgue measurable। हाँ जी, तो Lebesgue measurable क्या होता है,
अगर कोई सेट ई है, अगर वो मेजरेबल है, तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि वो मेजरेबल है। मेजरेबल है तो उसका आउटर मेजर एग्जिस्ट करेगा, और उसके आउटर मेजर को ही हम क्या बोल रहे हैं, लिबेग मेजर। ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लिबेग मेजरेबल। आउटर मेजर को तो हम डिनोट करते हैं एम स्टार से, और जो लिबेग मेजर है उसको हम डिनोट करेंगे एम से। ठीक है, एम ऑफ एम स्टार ए लिखा है, तो ये बात हो रही है तुम्हारे पास आउटर मेजर की। ठीक है, वो आउटर मेजर की बात कर रहा है। और अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो वो लिबेग मेजरेबल की बात कर रहा है। ठीक है, लिबेग मेजर की बात कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे पास नोटेशन होगी यहाँ से। इट इज डिनोटेड बाय एम, जो मैंने अभी बता दिया। दस एम इज द सेट ऑफ फंक्शन ऑब्टेन बाय रिस्ट्रिक्टिंग द सेट फंक्शन एम स्टार टू द फैमिली एम ऑफ मेजरेबल सेट। मतलब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सारे के सारे मेजरेबल सेट ले लिए, और यहाँ पे हम एम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसका आउटर मेजर है ना, कि यहाँ पे सारे सारे मेजरेबल सेट है, यहाँ पे हमने एम स्टार लगा दिया, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, इसकी एम की वैल्यू आ जाएगी। ओके, यानी एम इज इक्वल टू एम स्टार ऑफ दिस, तो उसको हम एम बोल देंगे। ठीक है, यहाँ से कोई सेट है, ए है, मेजरेबल है, उसका हमने आउटर मेजर निकाला, आउटर मेजर निकाल लिया, वही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसका लिबेग मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास है लिबेग मेजर की डेफिनेशन। हाँ जी, अब आ जाओ इस थ्योरम पे। थ्योरम क्या बोलती है, लेट ई एन बी द सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट। ये तुमने मेजरेबल सेट की सीक्वेंस मान ली कि E1, E2, E3, E4 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे सेट क्या हैं, मेजरेबल सेट है। ठीक है, सीक्वेंस मान ली तुमने। क्या प्रूव करने वाले हैं, ये हमने प्रीवियस में आउटर मेजर के लिए थ्योरम ऑलरेडी प्रूव की हुई है, लेकिन अब हम लिबेग मेजर के लिए इस थ्योरम को क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो बोलता है कि आप सारे के सारे सेट का पहले तो यूनियन कर लो, फिर उसका लिबेग मेजर निकाल लो, या फिर हर एक का लिबेग मेजर निकालो और फिर उनका सम कर दो, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर रहेगी किससे, इस क्वांटिटी से। ये तुम्हारे पास थ्योरम है। तो इफ द सेट ई एन आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, और बोलता है कि इक्वालिटी कब हो जाएगी, जब ये सारे के सारे सेट पेयर वाइज डिसजॉइंट हो जाए, यानी E1 का इंटरसेक्शन E2 के साथ है वो फाई हो जाए, और E2 का इंटरसेक्शन E3 के साथ है वो फाई हो जाए, एंड अप टू सो ऑन। अगर ऐसा चलता चला जाएगा तो इनको बोलते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट। तो अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो दोनों का आउटर मेजर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, जब डिसजॉइंट हो जाए तो ये हो जाएगा, और डिसजॉइंट नहीं है तो इसका इंडिविजुअली का अगर आप सेट का आउटर मेजर निकाल के उनका सम करोगे तो वो ऑलवेज ग्रेटर रहेगा किससे, इस वाली क्वांटिटी से। ओके, तो ये तुम्हारे पास है स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। आ गई समझ में। पहले ही मैं बता दूं कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया है वो आउटर मेजर के लिए किया है, और इस लेक्चर में जो हम कर रहे हैं वो लिबेग मेजर के लिए प्रूव कर रहे हैं। लेकिन हम थ्योरम को प्रूव करते वक्त जो प्रीवियस थ्योरम में रिजल्ट हमने किए प्रूव, उनका यूज करने वाले, देखो फर्स्ट लाइन ही आप देख रहे हो, द इनक्वालिटी इज सिंपली ए रीस्टेटमेंट ऑफ द सब एडिटिव ऑफ एम स्टार, जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। If EI is a finite sequence of disjoint measurable set, so we apply lemma 1.30। जो हमारे पास क्या था कि यहाँ पे m को किससे रिप्लेस कर दो, m स्टार से, वो तुम्हारे पास लेमा 1.30 था, जो आप प्रीवियस जो PDF है वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें जहां जहां a है उसकी जगह क्या लिख दो, r लिख दो, रिप्लेस a विद r यहां से। तो तुम्हारे पास उस लेमा में क्या हो जाएगा, m स्टार a इंटरसेक्शन दिस। ठीक है, ये हमने लेक्चर नंबर 4 में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये जो लेमा 1.30 है। ठीक है, तो वहां जहां ए है वो रिजल्ट क्या था, वो ये था लेमा एम स्टार ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू समेशन आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई आई। ये था तुम्हारे पास लेमा, और इस लेमा में आप ए को क्या रख दो, आर रख दो। ए को जब तुम आर पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा, और आर का किसी के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम रियल सर्च पढ़ रहे हैं, तो यहां से इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसको कर लो एक बार बॉक्स में। इसका हम यूज करने वाले हैं कि जो एम स्टार यू आई ई आई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और यही हमने प्रूव करना था। तो हमारे पास जो m है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइटली एडिटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो फाइनाइटली कर दिया, अब इसको हमने ये और दिखाना है कि ये काउंटेबल के लिए भी जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड करेगी। ठीक है, तो हमें वो काम हो रहता है। तो ये तो तुम्हारे पास रीस्टेटमेंट थी किसकी, सब एडिटिविटी ऑफ एम स्टार, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। नाउ
लेट ई आई, अब हम मान के चलेंगे, तो हमने क्या मान लिया था कि सीक्वेंस है वो क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट सीक्वेंस है। अब इसके हम इसको रिजल्ट को प्रूव करेंगे काउंटेबल सीक्वेंस के लिए, मतलब जब ये सीक्वेंस है तुम्हारे पास ये क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया लेट ई आई बी एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ पेयरवाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स, देन ये तुम्हारे पास रिजल्ट होता था कि इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, यूनियन आई इज गोइंग फ्रॉम, आई लिख लो, यहाँ पे आई आएगा, आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, ई आई इज कंटेन इन यूनियन ऑफ आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity ई आई। ये तो फाइनाइट है, ये तो फाइनाइट है, और ये तुम्हारे पास क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो फाइनाइट तो इनफाइनाइट के अंदर कंटेन होगी ही। ये तुम्हारे पास है, दोनों तरफ उसने क्या ले लिया, आउटर मेजर ले लिया, तो इसका आउटर मेजर ग्रेटर होगा इसके आउटर मेजर से, और इसका आउटर मेजर क्या होता है, ये होता है, अभी हमने किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे n ले लो, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे n चल रहा था हमारा, तो इसको n ले लो आप, ये मिस्टेक है पीडीएफ में, आप इसको ठीक कर लीजिए। ओके, अब बोलता है कि सिंस द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो n है ही नहीं इसके लेफ्ट हैंड साइड में, या तो इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n है, तो हम यहाँ पे n को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन्फिनिटी की तरफ, तो हमने n को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करवा दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे शुरू में n था, इन्फिनिटी लिखा हुआ था पहले, उसको पीडीएफ में ठीक कर लेना आप, तो यहाँ पे हो जाएगा n। ओके, तो n को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ n है, दैट्स वाई ये तुम्हारे पास इनइक्वालिटी आ गई। ठीक है, और जो रिवर्स इनइक्वालिटी है वो तो हमारे पास ऑलवेज होल्ड करती है काउंटेबल सब एडिटिविटी ऑफ आउटर मेजर से, यानी m स्टार ऑफ यूनियन i इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity e i इज लेस देन इक्वल टू समेशन i इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity m ऑफ e i। ठीक है, ये तो ऑलवेज होल्ड करती ही है, हमें पता है कि आउटर मेजर कर लेंगे तो लेस देन इक्वलिटी से हो जाएगा। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और ये मान लो इक्वेशन नंबर 2, ये इससे लेस है और ये इससे लेस है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और यही हमने प्रूव करना था। तो हमने प्रूव कर दिया कि तुम्हारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो तभी भी जो आउटर मेजर है यूनियन पे ओपन हो जाता है प्लस साइन के साथ, यही हमने शो करना था। तो ये तुम्हारे पास नेक्स्ट थ्योरम थी। ओके, तो ये भी एग्जाम में आ सकती है, लेकिन इस पे लिख लो आप एग्जाम 2022, ये एग्जाम में पक्का पूछी जाएगी। ठीक है, दिस थ्योरम। ओके, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लेट ई एन बी एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स सच दैट ई एन प्लस 1 इज कंटेन्ड इन ई एन। इस तरह तुम्हारे पास देखो, अभी जो हमने प्रीवियस रिजल्ट किया है उसमें हम सीक्वेंस को फाइनाइट भी लेके चल रहे थे और इनफाइनाइट भी लेके चल रहे थे, और इस लेक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ पे इस थ्योरम में आप देख रहे हो कि जो ई एन है तुम्हारे पास वो कितनी सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, सच दैट जो ई टू है वो ई वन में कंटेन है और ई थ्री है वो ई टू में कंटेन है, एंड अप टू सो ऑन ई एन प्लस 1 है वो किसके अंदर कंटेन है, ई एन के अंदर कंटेन है। ठीक है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये। ओके, यहां से हम देखो ये क्या बोल रहा है, लेट एम स्टार ऑफ ई वन इज लेस देन इन्फिनिटी, मतलब आउटर लिबेग मेजर ऑफ ई वन है वो तुम्हारे पास क्या है, फाइनाइट है, ये उसने दे रखा है, ये तुम्हारे पास गिवन है, तो बोलता है देन, तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि अगर हम इंटरसेक्शन का देखो, प्रीवियस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में क्या डिफरेंस है, जो प्रीवियस रिजल्ट था उसमें हम यूनियन जो इनफाइनाइट सीक्वेंस है उसका यूनियन ले रहे थे, और जो ये तुम्हारे पास रिजल्ट है इसमें हम इनफाइनाइट सीक्वेंस के इंटरसेक्शन का लिबेग मेजर ले रहे हैं, जो इक्वलिटी से ओपन होगा, हर एक का निकाल लो आप और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अब इसको हमने प्रूव करना है। इस थ्योरम का जो प्रूफ है बहुत आसान है, आप इसको इजिली कर सकते हो। सो कम टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। स्टेटमेंट आ गई समझ में कि स्टेटमेंट क्या है कि इंटरसेक्शन है सभी का, उनका आउटर मेजर निकाल लो या फिर हर एक आउटर मेजर निकालते चले जाओ और उसको n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दो, मतलब ई एन का आप निकाल लो। ठीक है, और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वही इनके इंटरसेक्शन का लिबेग मेजर आएगा, ये तुम्हारे पास है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में। तो अब देखो प्रूव करते हैं इसका। प्रूफ इज वेरी इजी। लेट ई, सबसे पहले हमने ई मान लिया, ई तुम्हारे पास क्या है, उन सभी का इंटरसेक्शन मान लिया। ठीक है, और हमें m ऑफ ई है हमारे पास क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक है,
तो देखो हमें ये प्रूव करना है ना कि m ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ei इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी m ऑफ e n। तो यहां से जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट में है उसको हमने e मान लिया, सभी का इंटरसेक्शन i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ei, सभी का इंटरसेक्शन सेट क्या मान लिया, e मान लिया। ओके, एंड लेट fi इज इक्वल टू ei माइनस ei माइनस 1। ठीक है, हमें पता है कि जो ईच en प्लस 1 है वो किसके अंदर कंटेन हो रहा है, en के अंदर कंटेन हो रहा है। तो यहां से हम करेंगे तो ei है वो किसके अंदर, जो ei माइनस 1 है वो किसके अंदर कंटेन होगा, ei सॉरी, ठीक है, ei माइनस 1 के अंदर कंटेन होगा, ei इज कंटेन इन ei माइनस 1। तो यहां से हमने ये डिफरेंस ले लिया इसका fi, और हमें पता है कि ये तुम्हारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो वी हैव इंटरसेक्शन ऑफ fi है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा बाय दिस कंस्ट्रक्शन। हमने ऐसे ही fi को कंस्ट्रक्ट किया है कि आप ei में से ei माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करते चले जाओगे, तो जो fi's हैं वो सारे डिसजॉइंट, मतलब डिसजॉइंट मतलब उनका सभी का फाइनाइट इंटरसेक्शन लेगे आप, काउंटेबल इंटरसेक्शन, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट है। Also we know that if A and B are measurable set then their difference is also measurable। ये हमने किया था कि उनका डिफरेंस मेजरेबल हो जाएगा, अगर दो मेजरेबल सेट है उनका यूनियन है वो भी मेजरेबल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट है वो भी मेजरेबल हो जाएगा। तो therefore is fi is measurable, क्यों, क्योंकि ये तुम्हें मेजरेबल गिवन है, ei भी मेजरेबल है, ei है वो भी तुम्हारे पास मेजरेबल सेट है, और ei माइनस 1 है वो भी तुम्हारे पास मेजरेबल सेट है। तो इनका डिफरेंस है ei माइनस ei माइनस 1 है वो भी मेजरेबल हो जाएगा, और उसको हमने क्या बोला हुआ है, fi बोला हुआ है। तो fi तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। ओके, अब आ जाओ इसका यूनियन पे। यूनियन के लिए तो हमने अभी किया था, देखो यूनियन करते हैं सभी fi's का, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यूनियन ऑफ fi i 1 टू n, fi की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, और अब डिफरेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, ei माइनस बाई सेट थ्योरी से ei प्लस 1 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ei इंटरसेक्शन ei प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बाई सेट थ्योरी से इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या किया, इस यूनियन को ei पे लगाया, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो इसको एज इट इज e1 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से करेंगे वैल्यू पुट कर दी इसने। देखो बच्चों मैं अलग से करवा रहा हूँ, देखो ये क्या कर दिया इसने, इस यूनियन को इस पे अलग, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन ला। तो यहाँ से कर दिया यूनियन ऑफ, सबसे पहले इसको अप्लाई किया, ये हो जाएगा तुम्हारे पास इज इक्वल टू यूनियन ऑफ i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ei इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ei प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट। और ये तुमने क्या मानना हुआ है, e मानना हुआ है, e1 मानना हुआ है, तो ये तुम्हारे पास e1 की वैल्यू आ जाएगी, और इंटरसेक्शन ये तुम्हारे पास हो जाएगा ये। अब देखो ये हो गया यहाँ से, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से डी मॉर्गन लॉ से यूनियन है तो इसके इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ, और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, e का कॉम्प्लीमेंट, ये तुम्हारे पास हो जाएगा e1 माइनस e। ठीक है, बाय सेट थ्योरी से अभी हमने जो बताया था बाय सेट थ्योरी। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, यहाँ से तुम्हारे पास आ गया यूनियन ऑफ i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी fi है उसकी वैल्यू ये आ गई, दोनों तरफ लिबेग मेजर ले लिया, तो यहाँ से तुम्हारे पास ये आ गया, लिबेग मेजर लेने से ये क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और ये हमने पढ़ाई है बाय प्रीवियस थ्योरम या प्रीवियस लेमा कि ये तुम्हारे पास है, ये इसके इक्वल होता है। कोई बच्चा बोलेगा सर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के लिए भी होता है और फाइनाइट के लिए भी होता है, तो ये तुम्हारे पास रिजल्ट आ गया। ओके, अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दी fi की वैल्यू ये थी, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम चेंजेस करने वाले हैं। अब क्योंकि सेट थ्योरी है हम यहाँ से, तो e1 को हम ऐसे लिख सकते हैं e1 माइनस ई, और फिर यूनियन e ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ लिबेग मेजर ले लिया हमने यहाँ पे, तो इसका आ जाएगा लिबेग मेजर ऑफ e1 इज इक्वल टू लिबेग मेजर ऑफ दिस प्लस लिबेग मेजर ऑफ दिस। इस क्वांटिटी को उठा के इस तरफ ले आए, तो लिबेग मेजर ऑफ e1 माइनस लिबेग मेजर ऑफ e1 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ जाएगी, और इसको उसने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2। और क्योंकि इस तरफ आप लेके आ सकते हो, क्योंकि जो हमने मानना हुआ है कि जो लिबेग मेजर है हर एक ei का वो फाइनाइट है, ये हमने स्टेटमेंट के फर्स्ट स्टेटमेंट में ही मान लिया था। अब यही काम देखो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने बोल दिया कि वो तुम्हारे पास माइनस पे ओपन हो जाती है। इसको वर्बली बोलेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो आउटर मेजर है e1 का अलग हो गया और e का आउटर मेजर है वो अलग हो गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। और सिमिलरली इसके लिए करेंगे हम आउटर मेजर ऑफ ei माइनस ei माइनस 1, इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये तुम्हारे पास है यहाँ पे, तो ये तुम्हारे पास हो गया
ई आई इज इक्वल टू दिस, ठीक है, जैसे ऊपर लिखा है इसको, इसी तरह मैंने ई आई को लिख दिया, ई आई इज इक्वल टू ई आई माइनस ई आई प्लस वन, और फिर उसका यूनियन ले लिया ई आई प्लस वन, दोनों तरफ लिबेग मेजर ले लिया, लिबेग मेजर लेके इस क्वांटिटी को इस तरफ ले आए, इसको उठा के, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा आउटर मेजर ऑफ ई आई माइनस आउटर मेजर ऑफ ई आई प्लस वन इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ दिस, और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 का और इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यूज कर लो इक्वेशन नंबर 1 में। तो तुम्हारे पास क्या थी इक्वेशन नंबर 1, ये रही यहां से, देखो इसकी वैल्यू तो ये आ गई यहां से, ये रही, और इसकी वैल्यू ये आ गई यहां से, तो ये वर्बली बोलो तो ये ओपन हो रही है, तो इसको ओपन कर दो, तो इक्वेशन 1 है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, इसमें रिड्यूस हो जाएगी। ओके, यानी मेजर ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसको आगे सोल्व करो, ये था तुम्हारे पास, ये था, अब तुमने क्या कर दिया, इसका आउटर मेजर है। ओके, यहां पे इसको लिखने का तरीका देखो, यहां पे ये था, ओके, यहां से समेशन है, यहां से इन्फिनिटी है, यहां पे n करो बच्चों, गड़बड़ है यहां पे, इस इन्फिनिटी की जगह क्या लिखो, n लिखो, यहां पे इन्फिनिटी था तो उसको समेशन की लिमिट की फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, फिर क्या किया उसने, यहां पे ये एज इट इज था, इस सम को ओपन कर दिया, सबसे पहले i को 1 रखा, फिर i को 2 रखा, फिर i को 3 रखा, ऐसे करता चला गया वो। और यहां से आप देखो बच्चों, i2 मेजर ऑफ i2 e2 से e2 कैंसिल, फिर e3 से e3 कैंसिल, एंड अप टू सन ऐसे कैंसिल होते चले जाएंगे। लास्ट में तुम्हारे पास या तो फर्स्ट टर्म बचेगी या एक लास्ट टर्म बचेगी, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। ओके, और यहां से करेंगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा मेजर ऑफ e1, इसमें तो n है ही नहीं, तो इसमें करेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी en प्लस 1, ठीक है। और ये तुम्हें पता ही है बच्चों, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं कि अगर मैं ऐसे लिख लूं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी en प्लस 1 लिख लूं, ये किसके इक्वल होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी en, ठीक है, ये तो सेम ही बात है, en की लिमिटिंग वैल्यू और en प्लस 1 की लिमिटिंग वैल्यू दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारे पास क्या चला हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड में ये चला हुआ था m ऑफ e1, ठीक है, e माइनस क्या था यहाँ, ये रहा e1 माइनस e, ठीक है, मेजर ऑफ e1, तो लिख लो उसको e1 माइनस मेजर ऑफ e, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल यहां से, तो तुम्हारे पास बचेगा माइनस क्वांटिटी बचेगी दोनों तरफ, उसको कैंसिल कर दो, ये बच जाएगा। तो m स्टार e किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल, e की वैल्यू पुट कर दो, e क्या था तुम्हारे पास, इंटरसेक्शन i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी e i, और ये इसके इक्वल आ गया, और यही हमने शो करना था, ठीक है। एंड हेंस द थ्योरम हो गई यहाँ पे प्रूव। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आ सकती है। अब देखो मित्रों, नेक्स्ट एक रिमार्क लिखा हुआ है, शो दैट द कंडीशन m स्टार e1 इज लेस देन इन्फिनिटी इज नेसेसरी इन द अबोव थ्योरम, की जो देखो हमने किया था, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब ओपन कर रहे थे तो हमारे पास ये कंडीशन होती है कि कंडीशन थी कि हम ऐसा ओपन कर सकते हैं जब हमारे पास आउटर मेजर फाइनाइट हो। तो बोलता है कि इस रिमार्क में ये शो करो कि तुम्हारे पास जो मेजर है हर एक सीक्वेंस के सेट का e1 e2 e3 का वो फाइनाइट होना ही जरूरी है। तो आप यहाँ से देखोगे तो उसने कुछ कॉन्ट्राडिक्शन दी हुई है कि अगर ऐसा नहीं लोगे तो तुम इसका प्रूफ नहीं कर पाओगे या फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास जस्ट होमवर्क है, आप इसको करोगे कि कैसे किया है इसने, ठीक है। तो आप देखोगे ऐसे कंस्ट्रक्ट करा हुआ है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी तो तुम्हारे पास ये जरूरी है कि तुम्हारे पास जो आउटर मेजर है वो तुम्हारे पास क्या हो, फाइनाइट हो, ठीक है। ओके, अब देखो ये तुम्हारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, सेम एज इट इज जैसे हमने ऊपर की थ्योरम करी है। ये सबसे ऊपर वाली थ्योरम में हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस ले रहे थे, और इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि लेट en be an increasing sequence of measurable set in a sequence with en contained in en plus 1 for each n, let mi be finite then this, ठीक है। बोलता है अगर इंक्रीजिंग हो तो भी प्रूव करो इसका, ठीक है। तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट आ गई समझ में, और इस थ्योरम का प्रूफ लिखो सेम एज अबोव, जो ऊपर किया था ऐसे ही होएगा, ठीक है। तो इसको लिख लो डू योरसेल्फ, ये थ्योरम आप खुद करोगे, ओके, विद द सेम प्रूफ। देखो वही किया हुआ उसने और कुछ भी नहीं किया हुआ, तो इस थ्योरम का प्रूफ आप इजिली कर सकते हो, ओके। और यहां से कि अगर सिमेट्रिक डिफरेंस है, उसका लिबेग मेजरेबल दो सेट का 0 है एंड e1 इज मेजरेबल, देन e2 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा,
मेजरेबल हो जाएगा, और E2 का और E1 का लिविंग मेजर क्या होगा, इक्वल होगा। इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं सम अप करते हैं। जो इस लेक्चर में तुम्हें जो थ्योरम करवाई हुई है उसमें जो लास्ट थ्योरम थी, ठीक है, इनको जरूर कर लें, ये एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी आपसे। ओके, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इस थ्योरम से स्टार्ट करेंगे 1.42 थ्योरम से। ओके, हाँ जी, क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर किसी बच्चे को MSc मैथमेटिक्स के इन लेक्चर्स में कोई भी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट उसको मार्क करवाने, तो वो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, डायरेक्टली हमारे चैनल के पेज पे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी को और कुछ हेल्प चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पे। ओके, और किसी को अगर लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकता है, एनी डाउट हो आपके। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो जितने भी अपने क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।